हाय गाइस, वेलकम बैक टू एआर नेटवर्क। कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट को चलाता कौन है? कौन पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल करके रखता है? शायद आपके मन में आएगा कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल या बीएसएनएल ये कंट्रोल करती हैं इंटरनेट को। लेकिन ये चीज़ सच नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी ने बंद किया प्रोवाइड करना तो दूसरी कंपनी मौजूद है यहाँ पर। तो शायद आप सोचेंगे कि ये हमारी सरकार कंट्रोल करके रखती है, लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फेसबुक पोस्ट को हटा सकती है, कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन ब्लॉक्ड वेबसाइट को भी बाईपास करना बहुत ही आसान होता है और पूरी दुनिया भर के इंटरनेट पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं आएगा इससे। इस एजुकेशन वीडियो में मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है और क्या बैकग्राउंड है इंटरनेट का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। चाइना जैसे देश जो अपने सिटीजन्स को कुछ वेबसाइट जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इससे परमानेंटली ब्लॉक्ड करके रखते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने लोगों का एक तरह से ब्रेन वॉश करना चाहती है। www.youtube.com एक यूआरएल है, एक लिंक है। इस यूआरएल में जो youtube.com है ये डोमेन नेम है और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन है। जब आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपको एक डोमेन नेम चुनना होता है जो आपके वेबसाइट को इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। आप डोमेन नेम को डोमेन रजिस्ट्रार जैसे कि गोडैडी से खरीद सकते हैं। गोडैडी एक डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपनी है जो डोमेन नेम को बेचने और मैनेज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब बात आती है कि गोडैडी कौन होता है डोमेन नेम को सेल करने वाला? किसने इसको हक दिया कि ये डोमेन नेम को सेल और मैनेज कर सकता है? कोई तो होगा जो कह रहा है कि हाँ अच्छा, गोडैडी डोमेन नेम को बेच सकता है। अगर नहीं है तो गोडैडी यानी इंटरनेट का बॉस बन गया है एक तरह से। यही डोमेन नेम को बेचेगा, अब यही डिसाइड करेगा कि किसके पास कौन सी वेबसाइट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी का नाम है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, जिसको हम ICANN आई कैन भी कहते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजल्स में बेस्ड है। इससे आप कह सकते हैं कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है कि GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स को हक दे डोमेन नेम को सेल और मैनेज करने का। ये अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन नेम को बेच सकती है। ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन कौन से डोमेन नेम हो सकते हैं एक्चुअली में, जैसे कि .com हो सकता है, .in हो सकता है, .edu हो सकता है। हालांकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टॉप लेवल डोमेन नेम्स को बेचती है। बाकी कंपनीज को बाइंडिंग करके जिन कंपनीज को ये बेचती है उन्हें रजिस्ट्रीज कहेंगे। आप आईकैन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि अलग अलग टॉप लेवल के डोमेन्स किस किस कंपनी ने खरीद रखे हैं। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। GoDaddy.com जैसी कंपनीज जो टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम लोगों को बेच सकती है। तो क्या आईकैन यहाँ पर पूरे इंटरनेट का भगवान है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। आप इसको एक नेट की तरह समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर या मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो इंटरनेट को बनाता है।
उसे सर्वर कह सकते हैं हम। आपके मोबाइल फोन को, आपके कंप्यूटर को भी डेटा सेंटर है। हर एक चीज सर्वर है जो एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े अंडर वाटर केबल्स बिछी हुई हैं अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट, जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, जिससे इंटरनेट बनता है यहाँ पर। अब आप पूछोगे कि मेरा मोबाइल फोन तो किसी केबल से कनेक्टेड ही नहीं है, तो उस पर कैसे इंटरनेट चलता है? देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन टॉवर के साथ चलता है। जो 3G 4G है उसकी कोई ज्यादा बड़ी रेंज नहीं होती है। उस मोबाइल फोन के टॉवर के पास आप जब तक खड़े रहेंगे तब तक तो वो आपको नेट काफी अच्छा प्रोवाइड करेगा, लेकिन जैसे ही आप उस मोबाइल फोन के टॉवर से कुछ दूर पर जाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो स्लो होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका नेट बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो जो मोबाइल फोन का टॉवर है वो एक्चुअली में वायर से कनेक्टेड है। उस वायर से कनेक्टेड है, इवेंचुअली जो वायर पूरी दुनिया भर के वायर से कनेक्टेड है। मतलब जो टॉवर आपका वायर से कनेक्टेड है वो वायर दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्टेड है। आप मैप में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। एक बड़ी वायर आई इंडिया में जो मुंबई तक गई और मुंबई के पॉइंट से अलग अलग जगह पर वहां से वायर निकली और पूरे इंडिया के अलग अलग एरियाज में गई, जिससे कि देश भर के अलग अलग एरियाज में इंटरनेट पहुंचेगा एक तरह से। आप कह सकते हैं जिस कंपनी ने ये वायर्स बिछाई हैं यहाँ पर, उसके पास काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि वो इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगह तक। दूसरा, आप कह सकते हैं जो कंपनी ज़मीन पर वायर बिछाकर आपके घर तक ये वायर पहुंचा रही हैं, उसे केबल से कनेक्ट कर रही हैं और आपके कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं, इनके पास भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर है। इन्हें हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ये हैं जो हो गए आपके एयरटेल, जियो, BSNL, VI, जो आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं। और हाँ, इनके पास सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पर ये ISP कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा सकती हैं अगर गवर्नमेंट इनसे कहती है तो। लेकिन इतनी भी पावर नहीं है इनके पास कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएं, क्योंकि VPN लगाकर, प्रॉक्सी लगाकर ISP की ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। जैसे हर मोबाइल का एक फ़ोन नंबर होता है जिससे आप दूसरे मोबाइल फ़ोन को कॉल लगा सकते हैं, ऐसे ही ये हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक IP एड्रेस होता है। वो जो IP एड्रेस है वो आपका यूनिक होता है, हर एक फ़ोन का यूनिक होता है। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, या कोई सर्वर हो, जैसे कि कोई डेटा सेंटर हो गया जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक IP एड्रेस होगा और वो यूनिक होगा। हर वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है। जैसे कि आप फ़ोन कॉल किसी नंबर पर लगाते हो तो किसी और फ़ोन पर कॉल जाती है जिससे आप बात कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, जब आप अपने ब्राउज़र में एक IP एड्रेस लिखते हो तो किसी और सर्वर पर वो जाता है, जहां की जो सर्वर की वेबसाइट है आपको अपने कंप्यूटर पर दिख पाती है। अब आप पूछोगे कि हम तो डोमेन नेम लिखते हैं किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, IP एड्रेस तो लिखते ही नहीं है। तो देखिए, जो डोमेन नेम है वो IP एड्रेस से कनेक्टेड होता है। एक्चुअली में IP एड्रेस इंसान नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर में लिखा होता है। तो डोमेन नेम एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। IP एड्रेस लिखते हो तो उस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने वाली चीज़ें होती हैं डोमेन नेम सर्वर, यानी कि DNS के पास। मतलब जब आप अपने वेबसाइट पर कोई DNS सर्वर लिखते हो, मतलब डोमेन नेम को आप लिखते हो, तो वो वेबसाइट क्या करती है या वो ब्राउज़र क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है IP एड्रेस में, और आपके पास फिर वो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो DNS है वो आपको ब्लॉक कर रहा है कोई वेबसाइट पर जाने से। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया
कि ये वाली वेबसाइट आपको ब्लॉक करनी है, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका डीएनएस ब्लॉक कर देगी। तो इस तरीके से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनीज हैं वो डीएनएस को ब्लॉक कर देती हैं किसी के भी कहने पर। इसके लिए सिंपली आप पब्लिक डीएनएस यूज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल का डीएनएस एग्जांपल के तौर पे 8.8.8.8 मान लिया हमने। आप अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके अपना डीएनएस चेंज कर सकते हैं और गूगल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गूगल कहीं पर बैन कर दिया है, तो आप डीएनएस को अपनी सेटिंग में जाके चेंज कर दो। आपको अगर उसका आईपी एड्रेस वगैरह पता है, डीएनएस पता है, तो वहाँ से फिर आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पर जा सकते हो, उस ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हो। तो जो ब्लॉक वेबसाइट हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगी। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर दोस्तों, कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट। इसका सही जवाब है कि किसी का भी नहीं है और हम सबका भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो। और अगर आपको इंटरनेट का एक पार्ट खरीदना है, आपको इंटरनेट को ओन करना है, ये आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हो इंटरनेट पर। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, आप अपना एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा आपको, फिर आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा जहां पे आप अपनी वेबसाइट का पूरा डेटा को स्टोर करोगे। अब आप कहोगे कि मैंने कहा था कि आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर है, लेकिन दोस्तों उसमें इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि वो पूरी वेबसाइट को 24/7 चला सके। क्योंकि आपके फ़ोन या आपका जो कंप्यूटर है वो 24/7 नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी वेबसाइट को खोलेगा, अगर आपने उस वेबसाइट का सर्वर अपने कंप्यूटर को बना रखा है, तो कोई थर्ड पर्सन अगर उस वेबसाइट को किसी दूसरे कंप्यूटर पर खोलेगा तो वो नहीं खुल पाएगी। क्यों नहीं खुल पाएगी? क्योंकि आपका कंप्यूटर हमेशा 24/7 तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। आपका कंप्यूटर जब तक इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा तब तक तब तक आपकी वेबसाइट किसी भी कंप्यूटर पे खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हुआ इंटरनेट से, तो आपकी जो वेबसाइट है वो नहीं खुल पाएगी। तो इसीलिए हमें ऑनलाइन सर्वर्स, बहुत सारे डेटा सेंटर्स हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी रिस्क भी कम कर देते हैं हमारा, और काफ़ी अच्छे सर्वर्स हैं। तो आप उनको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, ऑनलाइन ख़रीद सकते हो और अपनी वेबसाइट को उस पर्टिकुलर डेटा सेंटर पर, उतनी पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा डेटा आप वहाँ जाके स्टोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हम हार्ड डिस्क में अपना डेटा लेके घूमते हैं, तो जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, वो भी एक तरीके से हम सर्वर कह सकते हैं, बट उसमें इंटरनेट नहीं है, ठीक है। उसको हम सर्वर कह सकते हैं जो हमारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को बनाएं और अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें और उस वेबसाइट पर हम प्राइवेसी लगा दें, उस पर्टिकुलर फोल्डर में वेबसाइट के अंदर जाके या उस पर्टिकुलर सेक्शन में हम पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट कर दें, ताकि अगर मैं कभी भी रिमोटली एक्सेस करना चाहूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ मेरे पास हो। किसी थर्ड पर्सन अगर कोई मेरी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है तो वो उस पर्टिकुलर फोल्डर को नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसमें प्राइवेसी लगी हुई है, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरीके से हम जगह जगह हार्ड डिस्क लिए नहीं घूमना पड़ेगा हमें। अगर हमें कभी भी किसी भी डेटा का यूज़ करना है तो हम सीधे सीधे अपने फ़ोन में अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ से जो डेटा हमें चाहिए वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो हार्ड डिस्क की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को एक तरीके से अपना डेटा स्टोर करने का मीडियम भी बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात थी इंटरनेट की, कैसे वो काम करता है और कैसे क्या होता है उसका बैकग्राउंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट ज़रूर करना। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने बना रखी हैं